वक्त हालात क्या हो रही है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा व्लॉग्स। प्यारे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों, आप लोगों ने थंबनेल तो पढ़ ली होगी और दुआ करता हूँ कि आप लोगों को पाक परवरदिगार और मुझे भी मेरे तमाम घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आपके घर वालों को भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और जो भी आफत बलाएँ इस मुल्क के ऊपर ख़ास तौर पे इस सूबे के ऊपर आ रही है, पाक परवरदिगारा उससे हम सबको महफूज फरमा और हम सब की तौबा इस्तग़फ़ार अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए या रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन इलाही आमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें ज़रा याद दिला दूँ। थंबनेल आपने पढ़ लिया तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि तूफ़ान क्यों आते हैं और ये तूफ़ान अपना रुख बदल क्यों नहीं रहा, आखिर ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, टल क्यों नहीं रहा। पिछले साल तक हम लोगों ने देखा कि तूफ़ान जो है वो हमेशा की तरह अपना जो है रुख बदल लेता है, लेकिन इस मरतबा तूफ़ान अपना रुख बदल नहीं रहा है, तो उसके पीछे यकीनन कोई ना कोई वजह होगी। एक बात याद रखिएगा कि जब अल्लाह की तरफ से अज़ाब आते हैं तो पहले वार्निंग्स आती हैं। अल्लाह ताला ने लगातार हमें 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा बल्कि ज़्यादा दफ़ा जो है वो वार्निंग्स भेजी, लेकिन हमने बजाय इसके कि वार्निंग्स का जो है वो हम नोटिस लेते और उसको समझते कि अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो वार्निंग आ रही है, हम अपने आमाल जो है वो दुरुस्त करते, लेकिन हमने आमाल दुरुस्त करने के बजाय इस चीज़ पे इत्तेफाक किया कि नहीं यार अभी हो गया, अगली दफ़ा देखेंगे, या तूफ़ान टल गया चलो खुल के बदमाशी करो। तो पूरे पाकिस्तान ने जो है वो ठेका उठा लिया इस साल, यानी कि सन 2022 से 2023 तक, जो आज तक यानी कि जून की इस 13 तारीख तक मंगल के रोज़ तक जितने लोग हैं उन्होंने अपने गुनाहों में बेपनाह इजाफा किया। पुलिस को अपनी जो करतूत हैं उसके ऊपर ज़रा भी शर्मिंदगी पशेमानी नहीं है, वो हमेशा की तरह जो है वो 2 नंबर कामों के पीछे रही है। सियासतदान हमारे जो है 2 नंबरी करते रहे हैं और रहेंगे, और उन्होंने कभी तौबा नहीं की, तौबा की भी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं कि वही हराम के पैसे से जाके वो हज करके आते हैं और सोचे कि शायद हम हाजी सनाउल्लाह बन गए और पाक हो गए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमें इंसाफ नहीं मिलता, इस मुल्क के अंदर किसी भी बंदे को इंसाफ नहीं मिलता, तो हमारे ज़ाहिर है कि जो इंसाफ फराहम करने वाले इदारे हैं कि वो भी इसमें गुनाहगार हैं। तीसरी चौथी चीज़ ये कि हमारे जो और जो ऐसे जो मतलब क्या कह सकते हैं, एनजीओज़ कह सकते हैं या ऐसे फलाही इदारे, वहाँ पर भी धांधली होती है। इसके अलावा मैं और आप, हम जैसे जो यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट वगैरह हैं, हम लोगों ने भी अपने कहीं ना कहीं यूट्यूब के ऊपर आके या ऑफ द स्क्रीन हमने अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत सारे गुनाह किए होंगे, तो उस सब की तौबा इस्तग़फ़ार हम करते हैं। ठीक है, मैं कम अज़ कम अपने तमाम गुनाहों की तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ, पाक परवरदिगार तो पहुँचते हैं। और इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट टाइम जो है वो हम कोई भी ऐसा इक़दाम नहीं करेंगे जिसकी वजह से जो है वो हमारे अमल जो है वो बुरे अमल का पलड़ा भारी हो रहा है। तो तमाम लोग जो है इस्तग़फ़ार अगर कर लें और अल्लाह ताला से रजू करें तो ये तूफ़ान कोई मसला नहीं है, आपकी नाक के पास भी पहुंच जाएगा ना तो तूफ़ान पलट जाएगा। अगर हम सच्चे दिल से तौबा इस्तग़फ़ार करें और इस नीयत से करेंगे दोबारा कभी कोई गुनाह नहीं करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी का हक़ तलफ़ी नहीं करेंगे, तो मेरे ख़्याल में यही ज़्यादा बेहतर होगा कि यही इसी तरीके से हम तूफ़ान को टाल सकते हैं। इस मरतबा तूफ़ान टल नहीं रहा है, बल्कि करीब से करीब तर आता चला जा रहा है और लोगों को वार्निंग मिलती रही, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि ऐसा ना हो कि अगर इस साल अल्लाह करे हम बच जाएं, लेकिन अगर इस साल बच गए और अगले साल पाक परवरदिगारा फिर हमारी जो है वो शायद ना सुने, हम लोगों के अगर आमाल यही रहे, क्योंकि हम लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं, दूसरे की माँ बहन बेटियों पे बुरी नज़र डालते हैं, हम लोगों को जो है वो झूठ बोलते हैं, माँ बहन बेटी को गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, धमकियाँ देते हैं, धौंस देते हैं। ठीक है, हम लोग किसी भी तरीके से जो है वो नेकी की तरफ नहीं आते, बल्कि बाकायदा यूट्यूब के ऊपर बैठ के या सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर जाके जो है वो हम ऐलान कर रहे होते हैं कि हम बहुत बड़े बदमाश हैं और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। चाहे हम किसी को पर्सनली थ्रेट कर रहे हों व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू, या उसके पीछे गुंडे मवाली छोड़े हुए हो, तो ये याद रखिएगा कि वो जो ऊपर इंसाफ लेने वाला बैठा है, जब वो आ जाएगा तो उस मतलब वो अपना बंदे को इंसाफ देने के ऊपर आ जाएगा, तो याद रखिएगा कि आपकी कोई भी जो है ताकत वो आपका साथ नहीं देगी। आपका मुंह के ऊपर अगर कीड़े पड़ गए तो फिर अल्लाह ताला जो है वो आपके तमाम दोस्तों को आपसे घिनने लाएगा और वो आपसे भागेंगे। जो आपके पीछे होंगे सब कहेंगे अबे मरता है मरता रहने दो, और आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अपनी अहमियत जो है वो खोइए नहीं। बाकी आप मेरे जो ये झमघट है इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
کہ کتنی تیز ہوائیں چل رہی ہیں، جبکہ کل پرسوں سے جتنا حبس ہو رہا تھا تو وہ بھی ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ تکلیف دہ مناظر تھے، کیونکہ رات کو جو یہ لوڈ شیڈنگ وغیرہ خاص طور پہ کمینے یہ کہ الیکٹرک کے مردار جو ہیں یہ کرتے ہیں، تو اس پہ کیا نقصان ہوتا ہے، رات کو بالکل لگتا ہے کہ آکسیجن ہے ہی نہیں، آکسیجن ختم ہو گئی ہے، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہوتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی تقریباً صبح سے لائٹ کا ایشو ہے اکثر جگہوں پہ۔ میں نے کمپلین کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے ایریا میں جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ مجھے جو ہے وہ پھر میں نے آپ کو پچھلی کچھ ویڈیوز میں بتایا تھا کہ میں جو ہے وہ موبائل گھماتا ہوں، اس مرتبہ میں خود گیا ہوں، میں پورا چکر کاٹ کے آئے ہیں اور کہیں کوئی کام نہیں ہو رہا کہ الیکٹرک والے بیوقوف بناتے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، لیکن ان کو ذرا بھی شرم اور حیا نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، اور اللہ کا عذاب جو ہے بہت قریب ہے، جب ان کا پوری جو بلڈنگ ہے اس کے اندر پانی بھر جائے گا، ان کے روزگار پہ لات پڑے گی، تو پھر ان کو جا کے پتہ چلے گا انہوں نے کتنوں کا دل دکھایا ہے۔ اس میں وہ لوگ بھی پسیں گے جو بیچارے جو ہے وہ مجبور ہیں کہ ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، لیکن یہی جاب کرنا ان کے لیے بہتر ہے کہ مطلب ان کو گھر بار اپنا چلانا ہے، تو وہ بیچارے جو ہیں ان کو بھی لعنتیں پڑ رہی ہوتی ہیں، اور میرے خیال میں ان لوگوں کو جو ہے وہ جینا حرام ہوتا رہتا ہوگا، ہر بات پہ ہر نوالے کے اوپر ان کو احساس ہوتا ہوگا کہ ہم نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے انجانے میں، ٹھیک ہے، یا مجبوراً۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہرحال ان کی کئی اچھی جگہ جاب لگائے، اس حرام کمانے والی کمپنی یا ایسی جتنی بھی کمپنیز ہیں جہاں حرام کما رہے ہیں، تو پاک پروردگار ایسے لوگوں کے جو ہے وہ حرام کمپنیوں سے جو ہے جان چھڑائے، اور ہمارے اداروں کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہم سب کو اپنے زمان میں رکھ کر ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ بخش دے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر انشاءاللہ یہ طوفان بالکل ختم ہو جائے گا اور موسم بالکل خوشگوار ہو جائے گا۔ میری دعا ہے کہ موسم خوشگوار ہو جائے، گرمی جو ہے وہ پاک پروردگارہ بہت گرمی ہو گئی، فروری سے گرمی پڑ رہی ہے اور بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، برداشت سے باہر ہو گئی۔ اللہ اپنا کرم فرما ہم پہ، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد کے صدقے، اور جناب مولا علی مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس پاک سر زمین کی حفاظت فرما اور اس میں رہنے والی جانوں کی حفاظت فرما، آمین الہی آمین، اور ان لوگوں کی بھی حفاظت فرما جو بیرون ملک ہیں۔ کیپ واچنگ، اللہ